की गरीबी और माँ के पहनावे पर कभी शर्म मत करना मेरे दोस्त। ये वही दोनों हैं जो खुद गरीब रहकर तुम्हें बादशाह बनाकर रखते हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसा नाम है जो ना तो किसी धर्म है, ना कि किसी जाति में, या ना किसी सरहद में इतनी ताकत रही है कि उसे बांट सके। वो उस वक्त इस्लाम के साथ खड़े हुए थे। वो उस बात के परिचायक हैं कि उन्होंने समझाया हमें कि हमारा त्याग, हमारा बलिदान कितना ज़रूरी है। वो अगर खड़े नहीं होते तो इस्लाम उसी वक्त ख़त्म हो जाता। उन्होंने इस्लाम को बचाया और उनका त्याग और बलिदान हमें सिखाता है कि इस वक्त हमें अपने देश के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, गलत के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। यजीद की सेना लाखों की तादाद में थी, वो 313 थे, फिर भी उन्होंने फतेह पा ली थी क्योंकि वो सच के साथ थे और सच कभी नहीं हारता। सच परेशान होता है लेकिन यकीन मानो सच पराजित कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो मालिक सच के साथ रहता है। बाप ने कमा लिया था पैसा इतना कि औलाद उनके बीमार होने पर अस्पताल की जगह वकील के पास जा पहुंच। अगर मोहब्बत करनी ही है तो किसी दुनियादार से नहीं, अहमद मुख्तार से कीजिए, जो आपका दुनिया में हाथ थामते हैं और मैदाने हसर तक नहीं छोड़ते। हजरत अली फरमाते हैं कि जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा ना लगा सके, उसके सामने कुछ कहना अपने लफ्जों को बर्बाद करने के जैसा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो दूसरों को रोटी खिलाता है, खाना खिलाता है, उसे वो मालिक कभी भूखा सोने नहीं देता। हजरत अली फरमाते हैं कि एक औरत को खुदा ने तीसरी आंख भी दी है। उस आंख से वो औरत मर्द के उस लहजे को पढ़ लेती है जिस नजर से वो उसे देखता है। हजरत अली फरमाते हैं कि एक शख्स पर तुम उस वक्त तक भरोसा मत करो जब तक तुम उसे एक मर्तबा गुस्से में ना देखो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसका असर अपने किरदार पर मत पड़ने देना और नेकियां करते रहना, क्योंकि इसका हिसाब कयामत के दिन बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। गली मोहल्लों को सजाकर तुम मस्जिदों को वीरान ना छोड़ देना। याद रखना जिनकी तुम मिलाद मनाने जा रहे हो उनकी आंखों की ठंडक ही नमाज है। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स एहसान जताने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को कोई चीज देता है या चीज देने के बाद एहसान गिनाता है, यकीन मानो कयामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ एक मर्तबा भी नजर उठाकर नहीं देखेगा। कुल मिला के उसे दोज़त का भागीदार बनना ही है। तो भाइयों, एक बात कहना चाहूंगी कि किसी को ज़रूरत के वक्त अगर आप कोई चीज़ देते हो, मदद देते हो, तो उसका एहसान मत गिनाओ, क्योंकि वो जो मालिक है वो आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब देखता है, उसे सब पता है। इसीलिए एहसान गिनाने की ज़रूरत नहीं है, वो गिनती कर रहा है आपके अच्छे और बुरे कामों की। मर्द की ऊंची आवाज़ औरत को चुप करा देती है, लेकिन एक औरत की खामोशी मर्द की बुनियाद तक हिला देती है।